जहांगीर जो है ये भी अपने पिता की तरह था, लेकिन अपने पिता से कम थोड़ा समझदार था। तो हमने कल अकबर की बात की थी और अकबर में हमने पढ़ा था कि अकबर ने क्या क्या किया और अकबर कैसे राजगद्दी पे बैठा। तो एक शॉर्ट सा रिकैप कि अकबर की डेथ, उसके पिता की डेथ हो जाती है हुमायूं की, और उसके हुमायूं की डेथ के बाद कौन बचता है? राजा अकबर। ठीक है, उनका बेटा ही होता है अकबर। उसके बाद प्रॉब्लम ये आती है कि दिल्ली में जो है हेमचंद्र नाम का एक राजा बैठा रहता है, जिसको शॉर्ट में हेमू कहते हैं। तो हेमू जो है वो दिल्ली को कैप्चर कर लेता है, लेकिन क्योंकि दिल्ली किसका तख्त है? मुगल्स का। तो वहां पर अकबर बैरम खान की आर्मी के साथ वहां हमला करता है। ठीक है, अब अकबर जो है वो साइड में है। मेन जो लीड कैरेक्टर है वो कौन है? बैरम खान। बैरम खान कौन था? ये अकबर का रीजेंट था। रीजेंट मतलब संरक्षक। ठीक है, संरक्षक। तो फिर उसने अग, हाँ, तो पानीपत का जो सेकंड बैटल हुआ है, द्वितीय युद्ध जो पानीपत का हुआ, दैट इज इन 1556 में जो ये युद्ध हुआ, बिल्कुल हेमू जीतने ही वाला होता है कि हेमू की आंख में एक तीर लग जाता है, जिसकी वजह से हेमू गिर जाता है, उसकी आर्मी भाग जाती है। उसकी वजह से अकबर जो है ये युद्ध जीत जाता है। नाम अकबर का आता है, पर मेनली लड़ा कौन था? बैरम खान। ठीक है, फिर बैरम खान 5 साल बाद ही बैरम खान को अकबर क्या है, कोर्ट से निकाल देता है। ठीक है, प्रॉब्लम ये होती है उसके बाद, जब वो कमान संभाल लेता है अकबर 5 साल बाद, 13 और उसमें 5 और ऐड कर दो, मतलब क्या 18 साल का अकबर हो गया। तो इतना बड़ा हो जाता है कि वो राज्य को संभाल सकता है। उसके बाद क्या हुआ, उसने उसके कोर्ट वोर्ट वालों ने उसके कान भर दिए, दरबार वालों ने, कि भाई ये सुल्तान ना बन जाए, मतलब तुम्हें मार मुर के ये सुल्तान ना बन जाए। तो बैरम खान को अकबर कह देता है कि भाई तुम हज पे चले जाओ। ठीक है, तुम्हारी उम्र हो गई है, अब तुम हज पे चले जाओ, मैं तो बड़ा हो गया, मैं संभाल लूंगा। ठीक है, तो जैसे ही बैरम खान हज पे जा रहा होता है, रास्ते में मक्का के रास्ते में, मक्का जाने के, उसे रास्ते में कोई अफगान उसे मार देता है, कोई और अफगान। ठीक है, रास्ते में मार देता है। बैरम खान तो मर गया अब। और ऐसा भी कहा जाता है कि अकबर ने मरवाया था, बट दिस इज, पता नहीं, अगेन इज ए स्टोरी। कहीं कुछ पता नहीं है कि रियल में उसने मरवाया था, नहीं मरवाया था। तो उसके बाद क्या होता है, अकबर बैठता राजगद्दी पर, राजपूतों से अच्छे रिलेशन बनते हैं। राजपूत रानी जो है, राजा भारमल की बेटी हरखा बाई से उसकी शादी होती है, और हरखा बाई से शादी करने के बाद इसका अकबर का जो है हृदय परिवर्तन हो जाता है। हृदय परिवर्तन मतलब कि अकबर बहुत सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट इन द सेंस कि वो रिलीजियसली सबको टॉलरेट करता है। टॉलरेट मतलब कि वो राजपूतों को भी उतना ही सम्मान देता है जितना बाकी थियोलॉजियन को देता था। ठीक है, और उसके राज्य में जितने भी राजपूत राजकुमारियां, जो भी लोग रहे हैं, उनको अधिकार था कि वो अपने गॉड की वर्शिप कर सकते हैं, वो कभी मना नहीं करता था। तो अकबर जो है बहुत लिबरल था। इसके बाद इसने क्या किया, राजपूत से बहुत अच्छी बनाकर रखी, और इसी का जो नतीजा है, परिणाम रहा कि राजपूत इसके राज्य में 3 पीढ़ियों तक सर्व किया। राजपूत 4 पीढ़ियों तक, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। लेकिन औरंगजेब इसमें सबसे ज्यादा कनिंग रहेगा, बाद में वो राजपूत से अपनी बिगाड़ लेगा। ठीक है, हाँ, औरंगजेब। तो ये अकबर की कहानी थी। और अकबर ने फिर बेटा बहुत सारे चीजें की हैं, जैसे कि उसने, जैसे ही हरखाबाई से शादी की, तो उसने पिलग्रिम टैक्स होता था, जो कि हिंदूज पे 4 धाम यात्रा पे लगाया जाता था, और जजिया होता था जो कि ब्राह्मण्स पे लगाया जाता था टैक्स, उनसे लिया जाता था टैक्स। ये टैक्स उसने क्या किए थे, हटवा दिए थे। ठीक है, अब उसके बाद उसने लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी वो किया था, और मनसबदारी सिस्टम। तो ये मनसबदारी और लैंड रेवेन्यू हम जब औरंगजेब के बाद ये सब पढ़ लेंगे, तब मैं बताऊंगी क्या होता है मनसबदारी और क्या होता है लैंड रेवेन्यू। फिलहाल के लिए हम पढ़ेंगे जहांगीर। तो जहांगीर जो है 1605 में ये राजा बना। अब जहांगीर के साथ एक प्रॉब्लम थी, जहांगीर लेता था अफीम। ही वॉज एडिक्ट, एडिक्शन था उसको, किसका? अफीम का एडिक्शन था। और ड्यू टू अफीम एडिक्शन, हाँ हाँ, ही वॉज द सन ऑफ अकबर, सलीम। इसका रियल नाम क्या था? सलीम। तो प्रिंस सलीम जो था, ये जहांगीर, ये किसका एडिक्शन था इसको? हाँ ठीक है, अफीम का एडिक्शन था।
तो इसको अफीम का एडिक्शन था, इस वजह से नाम तो इसका रहा सुल्तान ये रहा, लेकिन राज्य किसने चलाया था? इसकी बीवी नूरजहां ने। ठीक है, हाँ, तो हिज वाइफ, हाँ, नूरजहां। वो कहानियां हैं, अनारकली थी या नहीं। हिज वाइफ नूरजहां, ठीक है। तो नूरजहां हो जो है, इसने राज्य संभाला था। हाँ, तो नूरजहां ने राज्य संभाला था। सलीम जो है ये इसका एडिक्शन था इसको। और जो इसका बेटा था, जहांगीर का बेटा था, इसका बेटा, इसके बेटे का नाम था खुसरो। तो जहांगीर का जो सन था खुसरो, इसने रिवोल्ट किया, मतलब इसके राज्य में थोड़ा रिबेलियन हुआ है, रिवोल्टेड। और इसको क्या किया था? खुसरो को इसने जेल में बंद करवा दिया था। इसके बेटे का नाम था खुसरो। खुसरो को इसने जेल में बंद करवा दिया था सलीम ने, जहांगीर के टाइम पे रिबेलियन हुआ। रिबेलियन मतलब इसके बेटे ने रिवोल्ट कर दिया। इसके बेटे ने रिवोल्ट कर देते थे ना, कि मेरे को राजा बना दो, ऐसे भी होता था। और मुगल्स में और तुर्क में सबसे ज्यादा चीजें ये होती थी, मतलब होती, इंडिया में भी होती थी, कि मार के, जैसे कि तुमने बहुत सारे केसेस में देखा होगा कि किसी को मार के राजा बने हैं, ठीक है, ऐसा बहुत सारे केसेस में हुआ। लेकिन इनमें तुर्क जो थे और ऑटोमन्स जो थे, इनमें सबसे ज्यादा था, ठीक है। तो इसके सन ने जब रिवोल्ट किया खुसरो को, इसने इम्प्रिजनमेंट करवा दिया। और बेटा, जो सिख के फिफ्थ गुरु थे, सिख में फिफ्थ गुरु जो थे, अब उनका नाम था गुरु, इनका नाम मैं बता रही हूँ, फिफ्थ गुरु जो थे सिख में, इनका नाम था गुरु अर्जुन। तो गुरु अर्जुन जो थे, इनको इसने बिहीड करवा दिया था। बिहीड का मतलब होता है कि मरवा दिया था, ठीक है। जो फिफ्थ के सिक्स्थ गुरु थे अर्जुन, उनको इसने मरवा दिया था, ठीक है। हाँ, मतलब इसने सलीम ने, जहांगीर ने। है जो सिख थे ना, फिफ्थ सिख गुरु जो अर्जुन थे, ये इसके खुसरो के बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है। और वो उसे सपोर्ट कर रहे थे कि इसको राजा बना दे, सुल्तान बना दे इसे दिल्ली का। इस वजह से सलीम ने इसको तो जेल में बंद करवा दिया और इनको मरवा दिया था, ठीक है। मतलब रिबेलियन की बात कर रहे हैं कि इनके राज्य में कितने रिबेलियन हुए हैं। अब ऐसे ही होता था उस समय, तो मैं तो सुनती भी हूँ तो मुझे अजीब लगता है कि क्या क्या ही तो जहांगीर ने 1611 में, 1611 में किससे शादी की? बस यहीं तक रखेंगे। 1611 में जहांगीर ने किससे शादी की? नूरजहां से। नूरजहां का जो रियल नेम था वो था बेटा मेहरुन निसा। हाँ, मेहरुन निसा। और बाद में इसका नाम बदल करके इन्होंने जहांगीर, वो सॉरी, नूरजहां रख दिया, ठीक है। इसका नाम नूरजहां रख दिया। इसके बेटे का इसके नूरजहां के जो फादर थे उनका नाम है इस्माउद्दौला। और ये तुम्हें याद होगा, आगरा में इनका मकबरा है, इत्माउद्दौला का मकबरा, इत्माउद्दौला। इत्माउद्दौला इनके पिता थे, और इनका मकबरा है इत्माउद्दौला का मकबरा, जो कि नूरजहां ने ही बनवाया था, संग पत्थर का ही है, मार्बल वगैरह का ही है। हाँ, और नूरजहां का भाई था आसफ खान। नूरजहां का मतलब पूरी फैमिली यहीं आके रहने लगी थी इनकी। इसका भाई था आसफ जहां। तो आसफ जहां को इसने बहुत अच्छी पोजीशन पे रखा था जहांगीर ने, ठीक है। हाँ, आसफ जहां, जहांगीर ने इसे अच्छी पोजीशन पे रखा हुआ था। सॉरी, आसफ खान या जो भी है, पता नहीं क्या ही नाम है इनके, अलग अलग तो नाम है। आसफ खान था, और जहांगीर ने इसे क्या बनाया था? खान ए समन। खान ए समन मतलब इसे अच्छी पोजीशन दी थी। वजीर तो नहीं था, वजीर तो पता नहीं कौन था। खान ए समन, पता नहीं कौन सी पोजीशन होती है।
खाने समन मतलब कि टॉप की पोजीशन नहीं होगी, अभी बता रही हूँ, इसका काम बहुत इम्पोर्टेंट था जो ये था। हाँ, तो ये वही आसफ खान है जिसकी डॉटर, इसकी बेटी से किसकी शादी होगी? जहांगीर के बेटे की। इसकी बेटी, आसफ खान की बेटी, और जहांगीर का बेटा कौन? खुर्रम। खुर्रम मतलब बाद में कौन बनेगा? वो शाहजहां। इनकी शादी हुई थी। मेहरून निसा नूर मतलब नूर जहां का भाई था आसफ खान, इसकी बेटी की और मेहरून निसा के बेटे खुर्रम की शादी हुई थी। कौन कौन थे? नहीं, खुर्रम मतलब शाहजहां। शाहजहां और मुमताज, ये दोनों शाहजहां और मुमताज है। हाँ, तो इन दोनों की शादी हो गई थी, या तो रिलेशन में ही कर लेते थे। तो ठीक है, अब खुर्रम ये अभी है, इसमें बहुत सारी चीजें कि क्या क्या किया जहांगीर ने, जहांगीर के साथ फिर बाद में क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, ये चीजें हमने पढ़नी है। इंट्रो कराना जरूरी था, एक इंट्रो तुम लोग याद रखना कि क्या क्या था। ठीक है। हाँ, शाहजहां बन जाएगा, और इसका मुमताज का नाम भी बदलेगा। ठीक है, मुमताज का नाम क्या था? देखो मैं बता रही हूँ तुम्हें, अर्जुमन बानो बेगम। हाँ, जिसका बाद में नाम बदल के मुमताज रख दिया गया था। ठीक है, दिस इज डन।